जीएसटी लागू नहीं किया था। लेकिन भाई प्रपोजल कांग्रेस का ही है ना। बिल्कुल है, सारे लोगों ने इस पे मोहर लगाई, काउंसिल है ना, जो आप खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनिए ना बस तो वेरी गुड, इससे बढ़िया कोई। आप चुनाव जीत रहे हैं, अरे आप चुनाव जीत रहे हैं, इधर आइए। राहुल गांधी ने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स खत्म करेंगे। जीएसटी कहा, बिल्कुल कहा। वेरी गुड जी जी। आप कह रहे हैं 2014 से पहले जीएसटी नहीं था। अरे भाई जीएसटी लाए ही नरेंद्र मोदी है, और वो जीएसटी का मॉडल है जो पूरा विश्व अपना रहा है, उसको मोदी जी लेकर के आए। और जीएसटी में जो कैलकुलेशन होता है, इनको नहीं पता होगा, जीएसटी काउंसिल होता है जिसमें सभी मुख्यमंत्री बैठते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसी को कहा जाता है, जिसको नीति आयोग। और इसको एक बात बता दें, जो काउंसिल के चेयरमैन थे सबसे पहले वाले, वो वेस्ट बंगाल के ही थे, केवल के वित्त मंत्री थे। मैं आ ही रहा था। दूसरा, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि एक सरकार के योजनाओं पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, सेना का अपमान हो गया। सेना और सरकार को अलग आप कैसे कर सकती हैं? क्या सेना और सरकार पार्ट नहीं है? एक बहुत लॉजिकल, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाती हैं पॉलिटिकल साइंस। सेना और सरकार पार्ट होता है देश का। वहां बीजेपी का अगर सिंबल होता तो आप आपत्ति कर सकती थी। सेना का सेल्फ और सरकार की योजनाएं, दोनों सेना और सरकार देश के लोकतंत्र का पार्ट है। रुकिए, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, आपका बात अधिकार है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी यही हुआ था कि जब सेना का राजनीतिकरण होता है तो देश की हालत क्या हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इन लोगों को भी देखना चाहिए कि सिर्फ सरकार की सेना नहीं है, वो सबकी सेना है, वो सारे 140 करोड़ की सेना है, देश की सेना है। नो यू प्लीज लिसन, आपको सुनना पड़ेगा। देश की सेना है। अभी भाई साहब ने कहा अमृत काल में है। हाँ, हम अमृत काल में हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर है हम। कैसा देश है ये? जिस देश के अंदर लोग भूखे मर के सो रहे हैं, भूखे आधे लोग भूखे सो रहे हैं और लोग मर रहे हैं इसकी वजह से। 18% ये गंगा जल पे जीएसटी, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। 18% गंगा जल पे जीएसटी, दूध दही पे जीएसटी, दही पर जीएसटी, सब चीजों पर जीएसटी। और फिर ये कहते हैं हमने तो जो नीतियां बनाई, आप हमारे राजस्थान मॉडल को देखिए, 25 लाख जो है चिरंजीव योजना के तहत दे रहे हैं और लगातार समाज कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं जनता को। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो जीएसटी आया उसकी वजह से एमएसएमई जो था, जो सेक्टर था, वो बहुत प्रभावित हुआ या बल्कि एकदम लुढ़क गया। बातचीत के सिलसिले को बिल्कुल एकदम बने रहिए हमारे साथ जी, बोलिए। देखिए प्रतीक जी, अभी मेरी बहन ने ना बहुत सारी बातें बताई राजस्थान के विषय में। उन्होंने बोला तो ये भी बता देती कि एनसीआरबी के आंकड़े में राजस्थान जो है बलात्कार में और महिला अपराध में नंबर 1 है। जिस मणिपुर के लिए आप चिल्ला रहे हैं, राजस्थान हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, पश्चिम बंगाल हो जाए, दिल्ली हो जाए, वहां तो आप चिल्लाते नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक। दूसरी चीज, आज गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के घोटालों पे क्या कहेंगे? गोठान घोटाला, अरे भैया 40 लाख रुपए में एक गाय को चारा दे रहे हैं आप, वहां पर गोठान घोटाला हो गया। पीडीएस सिस्टम घोटाला, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशन नरेंद्र मोदी ने भेजा, वो ये लोग खा गए। प्रतीक भाई, जब टाइम पे दवा नहीं मिलती है तो एक मिनट मैं आया जी। प्रतीक अरे रुको, अरे नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सर नजफगढ़ से आया, मैं नेत्रहीन हूँ। नेत्रहीन है, दिव्यांग है। मैं कैसे यहाँ तक कैसे? जहाँ से मैं एक बार और आया था, अंकित सर से भी मिला था मैंने। हाँ। तो मुझे मेरे डीटीसी वाले जो मैं उससे भाई रुको, आम वालों से बोलना चाहता हूँ हाँ। कि इतना सब कुछ कर रहे, एक दो नेत्रहीन की के पेंशन नहीं दे सक रहे हैं। अच्छा, तो मैं डीटीसी वाले की बात है ना? हाँ, पूरी डीटीसी में हम 2 नेत्रहीन है और दोनों को पेंशन नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम खेमचंद है। खेमचंद जी, मैं बात करता हूँ आपसे, ब्रेक पे करता हूँ। यू प्लीज कंप्लीट जी। देखिए, ये है लोगों की दुख और दर्द, और ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये भाई वो आम आदमी पार्टी का। सुनिए तुम्हारा घमंडिया गठबंधन का प्रतीक भाई, जब समय पे दवाई नहीं, एक मिनट सुनिए, जब समय पे दवाई नहीं लेते हैं तो यही फिर असर होता है। रुको भाई, जब समय पे दवाई नहीं लेते तो खड़े हो जाओ भैया, शांत बोल जाना। सुनिए, दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं, अभी कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जो है हिमाचल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और घोटाले की बात करते हैं तो व्यापम घोटाले पर सब सूंघ जाता है। और उसके बाद अभी मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाले के ऊपर 2 अल्फाज नहीं निकलते। सुन लीजिए, पीछे खड़े होइए,
करके सुन लीजिए। पीछे घोटाले ये क्या ये क्या नहीं, ये ठीक नहीं है। वो किसी कांग्रेस के नेताओं को पीछे अधिकारी बना दिया, उनके बच्चों को क्या कहेंगे, ये ज्ञान दे रहे खड़े होके। आराम से, ऐसे नहीं। प्रतीत है 5 राज्यों के चुनाव, 3 राज्य के चुनाव के अंदर करारी हार भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। और आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि देश की जनता का मोह भारतीय जनता पार्टी से खत्म हो चुका है। सर ये हाँ, थोड़ा महल जाओ। ये कह रहे थे जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अरे भैया 50% ओबीसी है, 139 से मात्र 144 आपने टिकट दिया, मात्र 39 ओबीसी को, और केवल एक मुस्लिम को। क्यों मुसलमान को आप विधायक बनने के लायक नहीं समझती है कांग्रेस पार्टी? क्या मुसलमान को सिर्फ वोटर बनाना चाहते हो? क्या आप ओबीसी को 50% टिकट क्यों नहीं दिया? पूरे देश में ओबीसी का वोट लेना है, टिकट नहीं देना है, विधायक नहीं बनाना है, ये आपकी राजनीति है।